हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर। टुडे इज़ 20th ऑफ मार्च। आज 20 मार्च का दिन है और 10:20 हुई है। निफ्टी में आज क्या हुआ? निफ्टी में आज उतार चढ़ाव देखने मिला। यह है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी ने आज बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा। जिस हिसाब से इसकी जो कैंडल बनी है उस हिसाब से मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये सीसॉ बैटल में लोगों को फंसाया है आज। ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग। फॉर द वंस हु हैवंट सीन अस, ये इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर का एक सेशन है, हर रोज़ रात को होता है और हम लेट नाइट सेशंस करते हैं। निफ्टी की मूवमेंट्स के ऊपर चर्चा होती है। वी गो फ्रॉम लार्जर टाइम फ्रेम, डेली, आवरली, फिर 15 मिनट, 5 am, 3 am, 1 am। हम इसके बाद एक और सेशन करते हैं जिसके अंदर ट्रेड्स लेके दिखाते हैं कि आज के दिन अगर बाज़ार के सामने हम बैठे होते और हमारा जो सिस्टम है इचिमुकु, अगर उसको यूज़ करके हर एक अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करते तो हमें कैसे कैसे मौके मिलते और हमारा रिज़ल्ट क्या आता। इसके साथ आज की मैं शुरुआत करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इचिमुकु जो एक जापानीज सिस्टम है उसका यूज़ करते हैं। प्राइमरली हम इसी के सहारे सारी बातें करते हैं। इसके साथ हम लोग पपा ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस, 200-day मूविंग एवरेज, इन दिस केस एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं। बहुत बार हम इसके रिलेशनशिप में 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का भी यूज़ करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या कहने की कोशिश कर रही है। और हालांकि इचिमुकु के अंदर फीबो के लेवल्स जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, फिर भी हम लार्जर व्यू लेने के लिए फीबो के लेवल्स को भी देख लेते हैं, जहां पर हमें ऐसा लगे कि और थोड़ा सचोट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और प्रिसाइज मेटिकुलस एनालिसिस की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। आई एम नाउ गेटिंग इनटू द डिस्कशन फॉर द डे। हम, एज आई सेड, 10:22 हो चुकी है। 20 तारीख का आज दिन है और आप जैसे देख रहे हैं निफ्टी 50 का हम एनालिसिस कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन हमने ये निफ्टी 50 का जो एनालिसिस किया था उसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। उस रेक्टेंगल में मैंने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ किया था, जो कि ये येलो कलर का आपको एक जोन दिख रहा है। और उसमें मैंने ये कहा था कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा डिमांड जोन है ये, तो यहाँ बहुत तगड़ी बाइंग होती है। और इसी तरह ऊपर भी मैंने बताया था कि ऊपर की ओर जो ये 18,600, 18,900 का एक लेवल है, वहाँ पर बहुत तगड़ी सेलिंग होती है। हुआ क्या? हमने ये रेक्टेंगल बनाया क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब तक ये रेक्टेंगल नहीं टूटेगा तब तक हमें कोई नया ट्रेंड नहीं मिलने वाला है। उसमें मैंने लाल कलर की लाइन भी उस दिन ड्रॉ की थी और वो सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इट्स ऑलरेडी देयर, तो आप देख सकते हैं उसकी चर्चा हमने जो की थी वो। ये लाल कलर की लाइन जो है वो मिड पॉइंट है ये रेक्टेंगल का, मोस्टली, मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं है बट मेरे ख्याल में ये मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा और इसके आजू बाजू का जोन है वो बिल्कुल मिड पॉइंट है। देखिए इचिमुकु हमें क्या सिखाता है? इक्विलिब्रियम देखना सिखाता है। बाज़ार में इक्विलिब्रियम मुश्किल से आता है, पहली बात तो ये है। और बाज़ार में जब इक्विलिब्रियम आते हैं तो बहुत देर तक वो रह नहीं सकते क्योंकि ये इलास्टिसिटी का रूल है। समुंदर में लहरें आती हैं जाती है, सुबह पानी अंदर आ जाएगा, फिर बाहर चला जाएगा, फिर 12 घंटे वापस बाद एक टाइड आएगी, पानी आ जाएगा सी शोर पे, फिर अंदर चले जाएगा। सो दिस इज़ द वे द एंटायर साइकिल फंक्शंस। तो लार्जर पॉइंट क्या है? लार्जर पॉइंट ये है कि भैया निफ्टी अभी भी कमज़ोर है, लेकिन निफ्टी ने आज बड़ा खेल किया। मैं इचिमुकु का प्लॉट यहाँ पे कर देता हूँ चार्ट, एंड देन लेट्स सी क्या हुआ और फिर धीरे धीरे चर्चा को आगे लेके जाएंगे। हम लोग इचिमुकु के हिसाब से क्या देख पा रहे हैं? इचिमुकु का हिसाब से हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि चार्ट टोटली लाल कलर का है और अभी कोई भी मौका जो है वो बाइंग का नहीं है ऑन लार्जर टाइम फ्रेम, यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, एक दिन की पीरियड की टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी लंबी अवधि का कोई सौदा नहीं कर सकते हैं। मतलब आप करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा बेच देंगे वगैरह, बट आप जैसे बाई कर दिया और फिर भूल गए और फिर आएंगे आप 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गेम या तो अंदर फंसा रहेगा, प्राइस यहाँ फंसी रहेगी रेक्टेंगल में, या फिर नीचे जा सकती है।
ऊपर जाने के भी लेवल्स हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे, बट अभी वो लेवल्स विजिबल नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ जी? 4 आवर टाइम फ्रेम यानी कि 2 कैंडल बनी होगी, इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है यहाँ पर। ओवरऑल पहले व्यू बता देता हूँ इचिमुकू के हिसाब से। इचिमुकू के हिसाब से आगे लाल कलर का कैंडल है, 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऊपर की हो रहा है, प्राइस के बहुत ऊपर है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो प्राइस वापस जा सकती है। बट प्राइस के साथ चिपक के चल रहा है टेनकेन सेन, मतलब कि हमारी कन्वर्जन लाइन। और ये कन्वर्जन लाइन ना देखिए आराम से इसको धक्का मार के नीचे भेज रही है प्राइस को। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, इट इज़ अ गुड साइन फॉर पीपल हु हैव बॉट पीई। ओके, सो दिस इज़ वन मोर। तीसरी चीज़, चिको हमारा फ्री है, बट क्लाउड अभी भी लाल कलर का थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, यानी रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। आज कैंडल्स ने क्या, देखिए हर चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए मेरे, और जब आप एकदम नीचे की ओर हो तो आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। ये आर्ली कैंडल है, हमने ये कुछ लाइंस ड्रॉ की थी, हमने कहा था कि ये मिड पॉइंट है लाल कलर की लाइन, उसके बाद ये हमने फर्स्ट लेवल बताया था। और क्योंकि जोन है, ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट एरिया है, तो ये जोन है पूरा, जोन के अंदर हमने बोला था ये जो एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल दिख रहा है, वो हमने जोन ड्रॉ किया था 3 दिन पहले। प्राइस अंदर गई, हमने जो लेवल बनाया था 16,884 वहीं पे रुकी, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। तो क्या हम कोई जादू टोना करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आप भी कर सकते हो। ये हमने लेवल्स कुछ डिसाइड किए हैं, उसके हिसाब से हमने करा है। इसके बाद का लेवल क्या है? इसके बाद का लेवल जो है वो 16,698 है, और उसके बाद का ये सबसे मेजर लेवल है 16,596। अगर ये लेवल टूट गया तो आप समझ के चलिएगा कि ये पूरा का पूरा निफ्टी का चार्ट बिगड़ जाएगा। इसका एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर टोटली डिसरप्टेड स्ट्रक्चर माना जाएगा, विच मीन्स द प्राइस कैन देन स्लाइड फर्दर डाउन। और वो उसके बाद मैंने लाल कलर का एक बनाया है और एक लाइन 15,958 उसके बाद का टारगेट होगा फिलहाल। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है फिलहाल कि निफ्टी में लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट लेवल जो है वो ये है। ये एक तो पहले जोन है, और दूसरा जोन के नीचे यहाँ पर 16,592 ये जो प्राइस है ये हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट की प्राइस है। और अगर ये प्राइस ऊपर की ओर जाने लगती है और 17,000 200 300 को जोन के पार करके फिर एक बार टेस्ट करके इसको पार कर देती है 7,442, देन निफ्टी विल बिकम पॉजिटिव ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। उसके बाद हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज तारीख है 20 मार्च, रात के 10:27 हो रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ तक जाने में काफ़ी देर है, दिल्ली अभी दूर है। 4 घंटे की टाइम फ्रेम में आज एक अच्छी इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है। एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम इसको कहते हैं पियर्सिंग कैंडल। पियर्सिंग कैंडल क्या होती है? लाल कलर की एक कैंडल बनती है, उसके बाद एक हरे कलर की यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, 50% के ऊपर काट देती है प्रीवियस कैंडल को और क्लोज होती है। इसको बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। ये एक रिवर्सल कैंडल है, और ये रिवर्सल कैंडल जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत नीचे है, बट टेनकेन सेन के बिल्कुल करीब है। और इसमें एक नुकसान हुआ है, अगर तो ये 1 बजे के करीब बनी होती तो प्राइस ऊपर जाती, बट ये एग्जैक्ट बाज़ार क्लोज हो रहा था तब बनी, यानी दूसरी कैंडल है ये 4 घंटे की। इसका एक नुकसान ये होता है कि अब कल बाज़ार किसी भी तरह खुल सकता है, या ऊपर या नीचे, लेकिन हमारे ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं ये इंटैक्ट है। ये लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, कोई भी टाइम फ्रेम हो। आई एम मूविंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगेन हमने जो लाल कलर की लाइन ड्रॉ की है वहीं पे रुक गया मार्केट। आगे का क्लाउड रेड है, और यहाँ चिको जो है प्राइस में फंसने वाला है। मतलब 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आपको ऊपर नीचे रेंज बाउंड ही रहेगा मार्केट, अनलेस कल मार्केट या तो गैप डाउन या गैप अप खुल जाए और चिको फ्री हो जाए। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, लाल कलर का क्लाउड, द प्राइस इज स्लाइडिंग डाउन। एक रेंज बन गई है, रेंज के अंदर सपोर्ट मिल रहा है 16,827। ऊपर की ओर जो हमने एक बहुत दिन पहले एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस डाला था, अभी भी वो इंटैक्ट है 17,135। 5 मिनट की कैंडल, देखिए आप कैंडल्स कितनी पतली पतली और छोटी हो गई है। दिस शोज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन एंड द प्राइस इज़ नॉट एबल टू मूव अप और डाउन डिसाइसिवली। देखिए कितना ये चार्ट कितना मैसी और कितना बिजी है। बिजी इज़ द राइट वर्ड, मैसी इज़ नॉट द राइट वर्ड। नीचे आया, करेक्शन हमारा ख़त्म हुआ, उसके बाद ये चिको ऊपर चले गया, एग्जैक्ट ऊपर रेजिस्टेंस है। कल अगर बाज़ार ऊपर खुलता है
3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 1 मिनट हमारी फेवरेट टाइम फ्रेम्स हैं, डू नॉट फॉरगेट। यहाँ पर मैं अक्सर आपको टारगेट्स देता हूँ क्योंकि इंट्राडे की टाइम फ्रेम्स हैं। वी हैव टू लुक एट लेफ्ट में ढेर सारी आपको कैंडल्स दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हमको कल गैप अप होता भी है तो बहुत लंबी अवधि का ट्रेड नहीं मिलेगा। तो पहला लेवल जो है वो ऑफ कोर्स वो रेजिस्टेंस है हमारा 17,017। अगर ये प्राइस ऊपर खुलती है और यहाँ सपोर्ट लेती है और ऊपर चलने लगती है तो हमारा जो दूसरा लेवल होगा 17,217 होगा। और उसके बाद अगर और ताकत जुटा के ऊपर जाती है यहाँ पे सपोर्ट लेके तो उसके बाद होगा हमारा 17,326। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि 17,000 से 17,300 के बीच में 300 पॉइंट का फासला है और एक दिन में अभी का जो हाल है उसके हिसाब से निफ्टी 300 पॉइंट नहीं पार करेगा। नीचे की ओर यहाँ पर तो प्राइस अब पहुँच गई रेजिस्टेंस पे। फर्ज करिए कि कल यहाँ गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में तो ये 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 5 मिनट की लाइन है, उसके ऊपर अभी प्राइस बंद हुई है। बट अगर इसके नीचे कल गैप डाउन में खुलती है प्राइस और स्लाइड होने लगती है और आज का जो लो था 16,823 उसको तोड़ती है तो ये जाके रुक जाएगी 16,670 पे। डू नॉट फॉरगेट ये लॉन्ग टर्म डिमांड जोन है। यहाँ पिछले 10 बार ही ऐसा हो चुका है, 1-2 दिन में नहीं, ओवर पीरियड इन टाइम कि 4-5 महीने के अंतर में कि यहाँ जब भी ये वाले जोन में प्राइस जाती है यहाँ से ऊपर चली जाती है तो इसको नीचे तोड़ के जाना डिफ़िकल्ट है। बट अभी हो सकता है ये, अगर कल प्राइस गैप डाउन खुलती है अराउंड 16,800 या अराउंड 16,950 नीचे जाने की कोशिश करेगी, ज़बरदस्त उसको ताकत मिलेगी। यानी कि प्लेटफॉर्म जो है सपोर्ट का वो 16,884 है। उसके बाद प्राइस 16,768 पे रुकेगी। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके यानी कि रेजिस्टेंस आता है और नीचे की ओर धक्का लग जाता है उसको 200 डे मूविंग एवरेज का या 10 कैन या कीजून का, तो प्राइस जा सकती है 16,693 पे। इसके नीचे का जो लेवल है 16,595 ये हमारा अल्टीमेट लेवल है। इसको तोड़ के प्राइस मेरे ख्याल में नीचे नहीं जाएगी और अगर इसके नीचे जाती है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। उसके बाद हम कोई भी पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पी खरीद के बैठ जाएंगे क्योंकि इसका मतलब ये है कि पूरा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 मिनट और 1 मिनट में मैं आज ज़्यादा कवरेज नहीं दूंगा क्योंकि 5 मिनट जो है वो मैंने अच्छी तरह कवर किया है। 5 मिनट में जो लेवल्स दिए हैं 3 मिनट और 1 मिनट में भी वही लेवल्स रहेंगे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स सेम ही है। ओके, मेरे को यहाँ दिख रहा है कि कुछ करेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पर जैसे आप सपोर्ट ले रहे हैं 16,838 पे और 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाँ पॉजिटिव बायस है, दिख रहा है। वहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चली गई है तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिविटी है बट इमीडिएटली ऊपर रेजिस्टेंस है। सारा का सारा जो मूवमेंट है वो निर्भर करता है कल मार्केट कहाँ खुलता है। अगर इसके ऊपर खुलेगा तो एज आई सेड 17,300 17,15 17,20 विल बी अ सपोर्ट जोन। अगर प्राइस नीचे खुलती है 16,950 के करीब 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट देगी, उससे नीचे सरकती है तो फिर हम लोग बाइंग जोन में चले जाएंगे। और ये येलो कलर की जो लाइन है वो बाइंग जोन है। यहाँ पे आपको मिलेगा लेवल 16,885, उसके बाद आपको मिलेगा 16,769। तो ये थे आज के लेवल्स। मेरा ये मानना है कि ये लेवल्स बिल्कुल ही सही तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हमने फ्राइडे को ड्रॉ किए थे और आने वाले दिनों में भी ये काम करेंगे। मेरा ये भी मानना है कि निफ्टी को जो अभी हालत है उसमें टेम्पररीली एक आध दिन ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पर लंबे शैडो या वीक वाली जो कैंडल्स बनी है, बट ऊपर यहाँ पे मार खाकर 17,208 या ऑन द बेस्ट 17,260-70 के करीब से ये जो ब्लू कलर की लाइन है वहाँ पर ये रेजिस्ट कर देगा, ब्लू कलर की लाइन, ये प्राइस मूवमेंट को, और नीचे आने लग जाएगी। अगर प्राइस 16,605 या 16,550 पे सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स होती है और आने वाले दिनों में लेट्स से 20-25 सेशन में 17,450 को पार करके ऊपर जाने लग जाती है, हम मानेंगे कि हमारा करेक्शन ख़त्म हो चुका है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम और हम उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोजीशंस लेंगे। और इसके विपरीत
अगर 16,597 के नीचे प्राइस चली जाती है, कन्विंसिंगली क्लोज होती है और मार खा के और नीचे जाती है टेस्ट करके ये लेवल को, इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ख़राब है और उसके बाद मार्केट काफ़ी और नीचे जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से ट्रेड करिए, हमारे जो लेवल्स दिए गए हैं उसको अच्छे से वॉच करिए और ये लेवल्स पे विश्वास करिए। इचिमोकू एक बहुत ही भरोसेमंद सिस्टम है, आपको हमेशा ये ट्रेड के राइट साइड पे रहेगा अगर आप इसके सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है। जय हिंद।